वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वफाकी हुकूमत मुआशी शरह-नमू का हदफ हासिल न कर सकी। रवा माली साल इक्तसादी तरक्की 3.6% के बजाय 2.7% रही। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कल इकनॉमिक सर्वे 2025-24-25 पेश करेंगे। इक्तसादी सर्वे के खदोखाल भी सामने आ चुके हैं। रवा माली साल इक्तसादी तरक्की समेत अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना करना पड़ा। ज़रूरी शोबे की पैदावार 2% के बरक्स 0.6% रही। कॉटन की पैदावार में 30.7%, मकई 15.4% कमी रही। गन्ने की पैदावार में 3.08%, जबकि चावल की पैदावार में 1.38% कमी हुई। रवा माली साल गंदम की पैदावार में 8.91% कमी हुई। सनती पैदावार 4.4% के बरक्स 4.8% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% के बरक्स 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की 4.1% के बरक्स 2.9% रही। टैक्स वसूलियां भी हदफ से कम रही। 10 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियां 9,300 अरब रुपए रही। रवा माली साल के 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपए रही। रवा माली साल के 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपए रहे। रवा माली साल के 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। रवा माली साल के 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपए रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्ज और जिम्मेदारियां 131 अरब डॉलर से तजावुज़ गई, तो वहीं ज़र मुबादला के ज़खायर 1.6 अरब डॉलर इजाफे से 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। रवा माली साल के 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 3.99 अरब डॉलर की सूद की अदायगियां की गई। और नाजरीन, ईद का दूसरा दिन वज़ीर आज़म के आलमी कायदीन से राबते और ब्रदर ममालिक को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुल्तान ऑफ ओमान से राबता हुआ है। ईद की खुशियों में सिफारती हम आहंगी का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने सुल्तान हिसम बिन तारिक और ब्रदर आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ की सुल्तान हिसम को दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत। सुल्तान का खैर मकदमी रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म और सुल्तान ऑफ ओमान ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआएं भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुल्क की सियासी क़यादत से राबते हुए हैं। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक से टेलीफोनिक राबिता किया। शहबाज शरीफ ने गवर्नर्स और वज़राए आला से भी टेलीफोनिक राबिता किया है। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी को ईद के मौके पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। चारों वज़राए आला ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी और उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और पार्लिमानी रहनुमाओं से राबते किए। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और वफाकी क़यादत के दरमियान ईद के मौके पर खैर सगाली पैगामात का सिलसिला जारी है। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कल के मेज़बान आज के मेहमान। चटपटे पकवानों की तैयारी का नॉन स्टॉप सिलसिला भी जारी है। दस्तरखान मज़े मज़े के खानों से सज गया। कलेजी ने दस्तरखान की शान बढ़ा दी। मुल्तान की क्या सूरत हाल है, बताएंगे मुल्तान से हमारे नुमाइंदे दिलजे प्रकाश। ईद का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो है मज़े मज़े के पकवान बनाए जा रहे हैं। दावतों का सिलसिला जारी है। कल जो मेज़बान थे आज मेहमान बन गए हैं। इस वक्त हम एक फ़ैमिली के हमरा मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है ईद के दिन है, खुशियों दिन है, तो ज़ाहिर है माशाल्लाह मेरी तो बेटे का घर है, तो नवासियों के साथ दामाद के साथ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी देखिए, जैसे सुन्नत इब्राहिमी अदा करके कल हम जो है मेहमान बने, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, गोश्त भी तकसीम किया। आज जो है माशाल्लाह सुबह से जो है मेहमानों की हमारे घर में आमद शुरू है और बहुत अच्छा लग रहा है। सब मिल बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। ये खुशियों के त्यौहार हैं और हम खुशकिस्मत हैं। बिल्कुल मजहबी जोशो जज्बे के साथ जो है वो ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। और बात की जाए इस वक्त जो है दावतों का सिलसिला जारी है। जी मुल्तान के बाद रुख करेंगे कराची का, जहां ईद उल अज़हा के दूसरे रोज शहरी कुर्बानी के गोश्त को लेकर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पर बारबेक्यू समेत मुख्तलिफ खाने बनवाई जा रही हैं। इस पर बात करेंगे कराची से अपने नुमाइंदे अली हसन से। अली, बताइए क्या मनासिर देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है और शहरियों की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। इसके साथ-साथ जो है वो लोग जो हैं वो जो अपने जानवर हैं उनके गोश्त के मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान भी बना रहे हैं लोगों की जानिब से। कराची के जो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स हैं इनका रुख किया जा रहा है। यहाँ पर पहुँचने के बाद शहरी जो है वो गोश्त फ़राहम करते हैं इन रेस्टोरेंट्स को और रेस्टोरेंट्स की जानिब से उन गोश्त को जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के बारबेक्यू आइटम जो हैं वो तैयार करके शहरियों को फ़राहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ़ पार्कों और समेत जो मुख्तलिफ़ तफरीही मकामात हैं वहाँ का भी रुख किया गया है। शहरियों का यही कहना है कि वो दिन भर जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जो है वो जारी रखने के साथ साथ गोश्त जो है गरीब और गुरबा में तकसीम करते हैं। उसके अलावा जब खाने का वक्त होता है तो वो जो कुर्बानी का गोश्त है वो लेकर मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ अपनी मनपसंद जो है वो पकवान जो है वो तैयार करवाते हैं और इन्हें वापस जो है वो अपने घर पर फैमिली के साथ उसे खाते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी। और अब चलते हैं लाहौर की जानिब। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा करने के बाद जिंदा दिलाने लाहौर ने सैर व तफरी के लिए लाहौर चिड़ियाघर का रुख कर लिया। शहरी मनपसंद जानवर देखने में मसरूफ़ और हल्ला गुल्ला करते दिखाई दे रही हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त चिड़ियाघर में मौजूद हैं। जी तफसीलात बताइए। मैं इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर छोटे बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, बड़े हैं, सभी यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं और बात करते हैं कि ईद उल अज़हा को वो कैसे स्पेंड कर रहे हैं, क्या मसरूफियत होगी। और हमने देखा है कि यहाँ पर लोग पिकनिक का एहतमाम करने के लिए भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी साथ लेकर आए हैं। छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अभी हम आए हैं, हमने शेर देखा है, लाइन देखा, सब कुछ देखा है। ठीक है, ज़बरदस्त। आप बताइएगा, फैमिलीज़ के साथ इधर आए हुए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बस बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए इधर लेके आए, क्योंकि बच्चे बड़े खुश हो रहे थे इनको देखने के। पापा हमने लाइन में जाना, उधर ज़ू में जाना है, हमने हर जानवर देखना है और उसके बाद बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि आपने फैमिलीज़ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि आज ईद का दूसरा दिन सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा अदा किया है और अब बच्चों के हमरा हम चिड़ियाघर के अंदर आए हैं, उनको एंजॉय करवा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अब हम शाम को जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने खाने पीने की चीज़ें भी वो साथ लेकर आए हैं ताकि मज़ा दोबाला हो सके। जी। तो वहीं मुल्क भर से गर्मी के सताए हुए सयाहों ने ईद के दूसरे रोज़ मरी का रुख कर लिया। इस वक्त मरी के तमाम दाखिली रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जबकि मरी के तमाम सियाहती मकामात, माल रोड, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और दीगर सियाहती मकामात पर गैर मामूली रश है। मुल्क भर से आने वाले सयाह खूबसूरत मौसम से खूब इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। खानपुर डैम और गंदारा पार्क में सयाहों का रश, सयाह कश्ती रानी, झूले और बारबेक्यू से लुत्फानंदोज होने लगे हैं। खानों के शौकीन शहरियों ने अपने मनपसंद खाने पकाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर डेरे डाल दिए और बारबेक्यू बनाने में मसरूफ दिखाई दे रही हैं। खानपुर डैम पहुंचने वाले नौजवानों की खूब मौज मस्तियाँ और हल्ला गुल्ला। खानपुर डैम पर रश के बाइस वक्फे वक्फे से खानपुर रोड ब्लॉक है और ट्रैफिक एहलकार रोड बहाल करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। अब रुक करेंगे पेशावर का। पेशावर में ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ बच्चों की बड़ी तादाद ने सैर व तफरी के लिए पार्क्स का रुख कर लिया। बच्चे पार्क्स में झूले झूलने के साथ साथ आइसक्रीम से लुत्फानंदोज हो रही हैं। क्या सूरत हाल है, बताएंगे पेशावर से मोहम्मद फयाज। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का आज दूसरा दिन है। शहरियों ने जो है कुर्बानी से फारिग होकर मासूम बच्चे जो है वो इस वक्त पार्कों में मौजूद है, जिन्होंने पार्कों का रुख कर लिया है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर आइसक्रीम और झूले से जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। आज ईद का दूसरा दिन है, ये जना पार्क बहुत अच्छा है। हम इधर झूले भी अच्छा है और झूले भी हमने और आइसक्रीम में हमने क्या लिया। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, बच्चे जो है काफी जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं झूलों से, न सिर्फ झूलों से खाने पीने के स्टालों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। काफी तादाद में यहाँ पर इस वक्त बच्चे मौजूद हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे आकर जो है वो सैर तफरीह के लिए बाकायदा तौर पर यहाँ से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी। पेशावर के बाद आपको लिए चलते हैं गुजरावाला, जहां ईद के दूसरे रोज लवाहिकीन की बड़ी तादाद जेल में बंद अपने प्यारों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए सेंट्रल जेल गुजरावाला पहुंच गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी जेल के बाहर मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला सेंट्रल जेल के बाहर। यहाँ पे जो है शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों से मिलने के लिए सेंट्रल जेल पहुंची है। हर शहरी जो है अपने जो कैदी है उसके लिए अब घर से खाना पका कर ला रहा है, जो ताकि अपने जो प्यारे हैं जो अंदर बंद है मुख्तलिफ केसेस के अंदर, उनको भी ईद की खुशियों में शामिल किया जा सके। जो लवाहिकीन है उनकी तरफ से कैदियों के लिए मिठाई, ईद के नए कपड़े और दीगर लवाजमात लेकर जो है वो ईद उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। खासा रश जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने प्यारों की इस ईद के मौके पर एक झलक देखने के लिए बेकरार हैं और घंटों इंतजार के बाद उनके साथ अंदर मुलाकात होगी, जो कि ईद के मौके पर उनके लिए खुशी का बायस होगा। जी ब्रेक के बाद कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, हम भारत से तमाम मामलात पर बात करने के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उन्हें हल कर सकें। इसी तरह हमारे पास भी मसाइल की एक फहरिस्त है जो हम चाहते हैं कि भारत हल करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात में बुनियादी तनाज़ा मसला कश्मीर का है जिसे हल होना चाहिए। उनका कहना था कि भारत पानी को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम जारियत है। कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। अगर हमारे भारत के साथ नए मुज़ाकरात होते हैं तो हम नए मुआहिदात करेंगे। अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सिफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। वफ्द पीर से अपनी सिफारती सरगर्मियों का आगाज़ करेगा। बिलावल भुट्टो का बरतानिया के 3 अहम थिंक टैंक से खिताब भी शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास में भी शरीक होगा और पाकिस्तानी वफ्द भारत के साथ जंग और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से उन्हें आगाह करेगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के रुकन फैसल सब्सवारी का कहना था कि हमने अपना दौरा अक़वाम मुत्तहिदा से शुरू किया और पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया। हमने फ़ौजी सबकत दिखाई, फिर भी हम अमन की दावत देने आए हैं। शहरी रहमान ने कहा कि हम पुरअमन हैं और कश्मीर पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदतरीन लोड शेडिंग ने ईद का मज़ा किरकिरा कर दिया। आइस्को की नाकिस कारकर्दगी। इस्लामाबाद में ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ईद के दिनों में कई घंटे बिजली बंद रहने से फ्रिज में रखा गोश्त खराब होने लगा। इस्लामाबाद के शहरियों की वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर तवानाई से बिजली फराहमी यकीनी बनाने की अपील। ईद के दौरान लोड शेडिंग पर आइस्को अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी सामने आ गया। सवाबी में ईद के दिनों में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर असद कैसर बरस पड़े। कहते हैं कि वफाकी हुकूमत सिर्फ झूठे दावे कर रही है जबकि आवाम बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त बिजली न होने के बाइस खराब हो रहा है। शहरी परेशान है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी GM पेस्को और मुतल्लिका वफाकी वजीर पर आयद होगी। 24 घंटे से सिर्फ 1 या 2 घंटे बिजली आ चुकी होगी, बाकी जो है ना बिजली गायब है। मतलब हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है और इस वक्त जो शहबाज शरीफ जितने वादे कर रहे हैं, जो झूठी वादे कर रहे हैं, इसका अमलन मुजाहरा है। आप ही लोगों से पूछे कि इस वक्त क्या पोजीशन है। वापडा हुक्काम बिजली बहाल न की गई तो हम इस लोगों को निकालेंगे और बैठेंगे ग्रिड स्टेशन पे। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।